हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो भारत जो है अपनी सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत जो है कुल 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की लगभग कितनी किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो भारत की कुल सीमा का 15,106 किलोमीटर सीमा जो है उसके पड़ोसी 7 देशों से जुड़ी हुई है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है नेपाल से मिलती है। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है। वह राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो यह कहा जाता है शिलांग को। मेघालय की राजधानी जो शिलांग है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है किसका भौगोलिक सांस्कृतिक विरासत है। तो यह राजस्थान का भौगोलिक सांस्कृतिक विरासत है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में जो है शामिल नहीं है। तो सिक्किम जो राज्य है यह भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय जो है इससे कितना आगे है। तो 5.5 घंटा आगे है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से जो है 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है। सिक्किम की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो यह जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल राज्य से। अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती है। तो तजाकिस्तान से नहीं लगती है। निम्न में से किस देश की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा। तो उड़ीसा की सीमा जो है महाराष्ट्र से नहीं लगती है। भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की कितनी बड़ी सीमा है। तो यह 5वीं सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन सी जलसंधि जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन 2 देशों के बीच में है। तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग कितना अंतर होता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। देश के पूर्वी से पश्चिम छोर में 29 डिग्री 26 मिनट देशांतर का अंतर होने के कारण लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है। कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। भारत की सबसे लंबी भू तटरेखा किस राज्य की है। तो यह है गुजरात की। गुजरात की जो तटरेखा है यह कुल 1214 किलोमीटर है। भारत में कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से सीमा साझा करता है। तो सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों से साझा करता है अपनी सीमा। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो त्रिपुरा नहीं साझा करता है। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों और 1 देश नेपाल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न जो है वह है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यह असम से नहीं गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पाकिस्तान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, किस राज्य से लगती है। तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात, पंजाब और राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर से लगती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय मानक यम्योत्तर का जो है रेखा से होकर
गुजरता है तो वह राज्य है बिहार। बिहार जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा ध्रुव स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव स्थित है। भारतीय मानक यम्योत्तर रेखा किस स्थान के पास गुजरती है, तो यह इलाहाबाद प्रयागराज के पास गुजरती है और यह जो है 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है। बांग्लादेश की सीमा से जो है कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं, तो बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से जो है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से कौन सा राज्य भी गुजरता है, तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है इस पे तमिलनाडु राज्य भी गुजरता है। भारत के किस द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप हैं, तो यह लक्षद्वीप में है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है, तो वह राज्य है असम। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो वह खाड़ी है पाक की खाड़ी। भारत की जल सीमा रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो भारत की जो जलीय सीमा रेखा है यह पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार से गुजरती है। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत का मानक यम्योत्तर रेखा किन 5 राज्यों से होकर जाता है, तो यह जो है यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर जाता है। इसका जो भारत की यम्योत्तर रेखा है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। भारत के 9 राज्यों तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र के कुल भाग का भारत का हिस्सा कितना है, तो भारत इसमें कुल 2.4% हिस्से पर है। IST पाकिस्तान समय से कितना मिनट आगे है, तो यह 30 मिनट आगे है। भारत किस देश के साथ जल सीमा साझा करता है, तो भारत मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड के साथ में जलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है, तो यह भारत और म्यांमार से लगती है। कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है, तो यह हरियाणा राज्य है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलग्रस्त जो है पर्वतमाला का उभरा हुआ भाग है, तो यह जो है अराकानियोमा जो पर्वतमाला है इसका उभरा हुआ भाग है। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है किन राज्यों से, तो भारत जो है यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर तथा मिजोरम राज्य जो हैं यह म्यांमार से साझा करते हैं अपनी सीमा। अगला प्रश्न है कि जयंतिया पहाड़ियाँ तथा जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं मेघालय में। पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नामों में कौन सा गलत है, तो वह है तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ का स्थानीय नाम नहीं बल्कि एक विस्तार का नाम है। सल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है, तो यह स्थित है भारत पाकिस्तान सीमा पर।
सल्तोरो कांगरी जो चोटी है यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम और पूर्वी घाटों का संगम किस स्थान पर होता है, तो यह होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। डोडा बेट्टा चोटी किस पहाड़ी की श्रृंखला है, तो यह जो है नीलगिरी पहाड़ी की श्रृंखला है। यह जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है। अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कामत, नामचा, वरबा तथा गुरला मंधाता जो है किसके नाम है, तो ये हिमाचल की पर्वत चोटियों के नाम हैं। नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो यह कर्नाटक की एक पहाड़ी है, यह गलत है। यह नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु में हैं। भारत में ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वह है डोडा बेट्टा जिसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर है। किलोमीटर नहीं, मीटर है, 2637 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर। इसकी कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम क्या है, तो वह है मलाबार क्षेत्र। माउंट एवरेस्ट की संयुक्त रूप से घोषित ऊंचाई 2020 में क्या है, तो वह है 29,031.69 फीट। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला को किन 3 भागों में बांटा गया है, तो हिमालय पर्वतमाला को जो है हिमाद्री, हिमाचल तथा शिवालिक में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदुकुश जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिच मीर। इसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय क्षेत्र का भाग है, तो यह जो है मध्य हिमालय का भाग है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह सतपुड़ा की है। इसकी ऊंचाई जो है यह 1350 मीटर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा निर्धारित करने वाली पहाड़ी कौन सी है, तो वह है विंध्य पर्वतमालाएं। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो यह शिवालिक कहा जाता है और यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। गुरशिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है केतु की ऊंचाई जो है वह 8,611 मीटर है। माउंट गार्डियन ऑस्टिन जो है जिसे कि केटू भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह जो है काराकोरम रेंज में स्थित है। शिलांग शहर जो है किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियाँ जो है किस किस्म के आम के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस घाट से संबंधित हैं, तो ये पूर्वी घाट से संबंधित हैं। रायसीना जो हिल है ये कहाँ स्थित है, तो यह राष्ट्रपति भवन के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम तट के समांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो वह है पश्चिमी घाट श्रृंखला। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी थी, तो यह 29,000 फीट थी। भारत के मुख्य पर्वत रेंज में कौन सी शामिल नहीं है, तो हिंदुकुश जो पर्वत है यह भारत की मुख्य रेंज में नहीं आती है। यह अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है अरावली।
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। माउंट कंचनजंगा किस क्रम की ऊंचाई वाली चोटी है? तो यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। तीस्ता और तिहांग नदियां जो है, तीस्ता और तिहांग नदियों के बीच में स्थित हिमालयी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच स्थित हिमालयी क्षेत्र को जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है। अनामुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है अनामलाई रेंज में है। भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है हिमालय। नेपाल के स्थलाकृतिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो दक्कन जो है या नेपाल के स्थलाकृतिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। दक्कन जो है भारत का पठारी क्षेत्र है। गिरनार पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ जो है केसरी आमों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो वह है हिमालय। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है केटू। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई 2,637 किलोमीटर है। अनामुडी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह अनामलाई श्रृंखला में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो यह स्थित हैं उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की एक प्रमुख पहाड़ी है जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम किस पर्वत पर होता है? तो यह नीलगिरी पर होता है। गुरशिखर जो है किस पर्वत माला का उच्चतम बिंदु है? तो यह है अरावली का। माउंट आबू में स्थित जो गुरशिखर है अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है धूपगढ़। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है यह विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है अरावली। पामीर नाट किस भूगर्भीय संरचना को कहा जाता है? तो पर्वतों के जंक्शन क्षेत्र को पामीर नाट कहा जाता है, जहां कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिलती हैं। हिंदुकुश जो है और काराकोरम और हिमालय इसके उदाहरण हैं। कंचनजंगा जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो वह है महेंद्रगिरी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। तिरिचमीर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह जो है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि हिमालय को बलित पर्वत क्यों कहा जाता है? तो हिमालय को बलित पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लेटों के टक्कर से बना है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है किस भूगर्भीय युग में हुई थी? तो यह प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है केटू, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माउंट गाडविन ऑस्टिन केटू जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो वह है 8,611 मीटर। कैलाश पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिब्बत में।
कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में स्थित है और इसे पवित्र पर्वत भी माना जाता है। शिवालिक को हिमालय का कौन सा भाग कहा जाता है? तो शिवालिक को हिमालय का बाह्य भाग कहा जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये किस आम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां केसर आम के लिए प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ पर हैं? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है कि पर्वतमाला जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करती है वह कौन सी है? तो वह है विंध्य पर्वतमाला। हिंदुकुश पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वह है तिरिचमीर, जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है। धौराधर जो पर्वत श्रृंखला है यह हिमालय के किस क्षेत्र में है? तो यह मध्य हिमालय में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट और भारत का महान ढाल क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसकी जो जैव विविधता है यह बहुत अलग है। पश्चिमी घाट जो जैव विविधता है इसे विश्व में 8वें स्थान पर रखा गया है तथा इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की प्रारंभिक ऊंचाई कितनी मापी गई थी? तो इसकी प्रारंभिक ऊंचाई 29,000 फीट थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में शामिल नहीं है? तो वह है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। यह अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? वह है अरावली श्रृंखला। तीस्ता तथा दियांग के बीच हिमालयी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो असम हिमालय कहा जाता है। नेपाल की स्थलाकृति क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो दक्कन नहीं शामिल है। दक्कन का पठार जो है भारत में पाया जाता है। हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? तो डेक्कन के पठार पर स्थित है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह है तिब्बत का पठार। इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 4,500 मीटर है तथा इसे संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है हिमालय। बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय है। दक्कन के पठार को कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कोमोरिन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। केप कोमोरिन जो है यह भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल बिंदु है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वह है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि माउंट जो कंचनजंगा है यह क्या है? तो यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लाहौर और स्पीति घाटियां जो है कुल्लू से किस दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो लाहौल और स्पीति घाटियां जो हैं यह रोहतांग दर्रे के द्वारा कुल्लू से जुड़ी हुई हैं। कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो जो शिवकिला जो दर्रा है यह उत्तराखंड को जो है तिब्बत से नहीं जोड़ता है। यह कैन्नौर को जो है तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग जो दर्रा है यह मलीला को जो है लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न जो है वह है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक पारंपरिक व्यापारिक मार्ग है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो वह है पलक्कड़ दर्रा।
यह दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है तथा पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा है। मुंबई को पुणे से जो है जोड़ने वाले पश्चिमी घाट के दर्रे को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है भोरघाट दर्रा। अगला प्रश्न है कि भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है दीफू दर्रे में। दीफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और तीनों देशों की सीमाएं भी जोड़ता है। जेलेपला दर्रा किसके साथ सुमेलित नहीं है, तो यह जास्कर के साथ सुमेलित नहीं है। जेलेपला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है, जबकि जास्कर दर्रे का संबंध जो है इससे नहीं है। भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा व्यापारिक जांच चौकी नहीं है, तो वह खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत और चीन की सीमा पर किस स्थान पर स्थित है, तो यह कारगिल के पास में स्थित है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं, तो वह है जोजिला दर्रा। खैबर पास पाकिस्तान को किस देश से जोड़ता है, तो यह अफगानिस्तान से जोड़ता है। जेलेपला और नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है सिक्किम में। गोएचला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, ये भी सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह है माजुली। यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। कच्छ का रण किस प्रकार का क्षेत्र है, तो यह खारे रेतीले दलदली क्षेत्र है। माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो यह भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में फैला हुआ है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। भारत में सफ़ेद रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित नमक से भरा रण जो है इसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी तट जो है किस प्रकार का तट है, तो यह निग्र अवसादी तट है। भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है, यह 1215 किलोमीटर है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 352 किलोमीटर है। तैरते हुए द्वीप फुमडी जो है किस झील की विशेषता है, तो यह लोकटक झील की विशेषता है। यह मणिपुर में स्थित है। कोलेरू जो झील है ये महाराष्ट्र को जोड़ा गया युग्म कौन सा गलत है, तो कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी के बीच में आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश में 300 से अधिक जो है द्वीप और एक सेलुलर जेल स्थित है, तो यह स्थित है अंडमान निकोबार में। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है, तो यह खारे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। यह एक प्रकार की लैगून झील है। कोलेरू जो झील है यह किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यह कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टे के बीच में स्थित एक मीठे पानी की झील है। भारत की एकमात्र उल्कापिंड निर्मित झील कौन सी है, तो वह है लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के बुलढाणा में स्थित है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह है महानदी डेल्टा। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित महानदी डेल्टे में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील जो है किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है।
भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है बुलर झील। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में और इसका नाम है चिल्का झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है लोकटक झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सोमगो झील कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वह है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह विशाल प्राकृतिक झील है। कुंजिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह सिगमो जिले में जो है बाराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि भुलर और वेम्बनाड झीलें जो हैं मीठे पानी की हैं, इनमें विषम कौन सा है? तो जो सांभर झील है ये इसमें अलग है। सांभर झील जो है या खारे पानी की झील है, जबकि ये झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। उल्कापिंड के टकराने से बनी झील कौन सी है? तो वह है लोनार झील। सियाचिन हिमनद जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमनद बनने के प्रमुख कारण क्या है? तो हिमनद बनने का प्रमुख कारण है बर्फ का जमाव। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई जो है यह 76 किलोमीटर लंबा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।